हेलो बच्चों, वेलकम टू इल्मट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 46 के सवालों को हल करने वाले हैं। बच्चों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है सरकार की ओर से किताब खरीदने के लिए कुछ रुपए स्कूल में आए हैं। तो सरकार ने कुछ रुपए दिए हैं हर एक स्कूल को किताब खरीदने के लिए। तो स्कूल द्वारा 17,000 रुपये 2 कक्षाओं के छात्रों में समान भागों में भाग कर दिया गया। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे समान भागों में भाग किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। ये याद रखना है, समान भागों में जब भी रहेगा तो वहाँ पर भाग करना है। आया समझ में, ये ख्याल रखना है। प्रत्येक को 250 रुपये मिले हैं। 2 कक्षाओं में कुल कितने छात्र छात्राएं थे, तो ये निकालना है। तो कुल पैसे थे 17,000, इसको भाग करना है 250 से, जो कि यहाँ किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहली संख्या 1 है जो कि 250 से कम है। अगर और दो संख्या लेते 7 और 0, तो यहाँ से 170 होता। 170 भी 250 से कम है, तो हम लोग 4 संख्या लेंगे जो कि 1700 हो जाएगा, 1700। अगर 250 को हम लोग 6 से गुना करें, जो दाहिनी तरफ देखिए, तो 1500 होगा। अगर 7 से गुना करते तो 1750 होता। तो हमें 1700 से कम वाली संख्या लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जा रहा है तो ये नहीं ले सकते, ये लेंगे जो कि 6 मरतबा में है। 6 ऊपर लिखा गया, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1500। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ ख्याल रखिए, जब भी हमको इसको घटाने जाएंगे तो आखिरी शून्य से शून्य घटाएंगे, फिर शून्य से शून्य घटाएंगे, फिर शून्य से 5 घटाएंगे, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर बुक में मिस्टेक है, हर एक संख्या को सीधे से समान से सजाना पड़ेगा। जैसे 1 के नीचे 1 होगा, ये 7 के नीचे यहाँ पर 5 होना चाहिए था, ये शून्य के नीचे शून्य होगा, ये शून्य के नीचे शून्य होगा, ये दाहिने शून्य के नीचे कोई संख्या नहीं होगी। तो बच्चों इस तरह सजाइए। देखिए बच्चों, हमें इस तरह सजाना था, ठीक है। 1500 रुपये इस तरह लिखना है। तब हम लोग घटाएंगे तो देखेंगे, ये शून्य से नीचे शून्य घटाएंगे शून्य, ये शून्य से शून्य घटाएंगे शून्य, 7 से 5 घटाने से 2, 1 से 1 घटाने से शून्य, ठीक है, जो कि 6 बार में आया था। 6 ऊपर लिख दिया, ये शून्य को नीचे लाएंगे तो कितना हो गया, 2000। तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 टाइम्स, तो 2000 आंसर चलाएगा। तो 2000 यहाँ पर हुआ, इसको घटाने से शून्य होगा, आप लोग घटा लीजिएगा। तो आंसर कितना होगा, 68। तो 2 कक्षा में कुल कितने छात्र छात्र थे, 68। 2 कक्षा में कुल 68 छात्र छात्र थे। इस प्रकार हमें हल करना था। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में 74,275 दिनों में कितने साल कितने दिन होंगे, ठीक है। साल और दिन निकालना है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, एक साल बराबर 365 दिन होता है। तो हमें दिन से साल निकालना है, तो 365 दिन बराबर एक साल बोल सकते हैं। तो हमें कम की तरफ जाना है, ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, तो इसीलिए यहाँ पर भाग होगा, ठीक है। तो किससे भाग करना है, 365 से ये संख्या को भाग करना है। तो यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे, तो 365 से अगर हम लोग दाहिनी तरफ देखिए 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 730 होगा, जो कि 742 से कम है। तो 742 कैसे आ रहा है, अगर हम लोग 7 लेते सिर्फ तो 365 से कम था, उसके बाद वाली संख्या 4 तो 74 होता, जो कि 365 से कम था। उसके बाद और एक संख्या लेते 742 होगा, जो कि 365 से ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग 2 मरतबा पहाड़ा पढ़ेंगे। जो हमें कितना लेना है, 742 से कम लेना है संख्या, एकदम नियरेस्ट वैल्यू। तो 2 बार में 730 होगा, 3 बार में 1095, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि ज़्यादा हो गया, ये सही है। कितना मरतबा में, 2 मरतबा में, तो ऊपर 2 लिख दिए हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर 730 लिख दिए। अब घटाएंगे, 2 से शून्य घटाने से 2 होगा,
4 से 3 घटाने से 1 होगा, तो यहाँ बचा 12। अब देखिए बच्चों, ये 7 को हम लोग उतारेंगे, तो 7 को उतारने से ये वाला संख्या सर सिर्फ रहेगा 127। 127 365 से कम होता है, तो हमें इसे भाग नहीं कर सकते, तो उसके बगल वाली संख्या को भी उतारेंगे, ये 5 को भी उतारेंगे, तो हो जाएगा 1275, जो कि 365 से ज़्यादा है। लेकिन हम लोग एक बार में एक ही संख्या उतार सकते हैं। अगर दो संख्या उतारने पड़े कोई कारण से, तो उस संख्या के लिए ऊपर हमें एक शून्य लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर शून्य लिखा गया है। तो हमें इसको भाग करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर 365 से 3 बार गुणा करेंगे तो 1095, जो कि 1275 से कम है। और अगर 4 बार गुणा करते तो 1460, जो कि 1275 से ज़्यादा है, तो ये संख्या हम लोग नहीं ले सकते। 1095 लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3 बार में हुआ, तो हमें क्या करना है, ऊपर 3 लिखना है, नीचे लिखेंगे 1095। तो इसमें भी हमें सजाना था, तो आखिरी संख्या से मिलाकर घटाएंगे, तो 5 से 5 घटाएंगे तो शून्य होगा, 7 से 9 घटाना है, तो ये घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हासिल लेंगे, 2 से हासिल लेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपको हासिल लेने के बाद कितना हो जाएगा, 7 से 17 हो जाएगा। 17 से 9 घटाएंगे होगा 8। उसके बाद यहाँ पर 1 से शून्य घटाने से 1 होगा, ये 1 से 1 घटाने से शून्य, 180 दिन। ठीक है, भाग शेष बचेगा 180 दिन। अब भागफल हुआ 203, तो ये जो भागफल आया ये हो गया साल, आपका साल हो जाएगा भाग शेष जो कि दिन। तो इतना दिन बराबर हम लोग बोल सकते हैं 203 साल 180 दिन। इस तरह हमने आंसर लिखना है। आए बच्चों समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। ये सवाल को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करेंगे। आइए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का क नंबर सवाल को भाग करना था 275 से, तो हम इसको भाग करेंगे। तो आइए भाग करते हैं। किससे भाग करना है? 275 से भाग करना है किसको? 80296। इसको भाग करेंगे, तो भाग करने के लिए 275 से अगर हम लोग भाग करेंगे, तो यहाँ पर ख्याल रखिएगा बच्चों, अगर हम लोग इसको 275 को 2 मरतबा में अगर पढ़ेंगे तो होगा हमारा 550 होगा। अगर 3 मरतबा में पढ़ते बच्चों तो ये 802 से ज़्यादा हो जाता। 802 क्यों लिए, ये ख्याल रखना है बच्चों। जैसे कि 8 है तो ये 275 से कम होगा, उसके बाद एक संख्या लेंगे शून्य, तो ये 80 होगा। 80 भी 275 से कम है, उसके बाद वाली संख्या 2 लेंगे तो 802 होगा। तो इसीलिए हम लोग 2 मरतबा में पढ़े हैं, तो 550, 3 मरतबा पढ़ते तो 802 से ज़्यादा हो जाता। आप लोग वो चेक कर सकते हैं। आइए इसको अब हम लोग घटाते हैं। घटाने से क्या होगा? 2 से शून्य घटाने से 2 होगा, यहाँ से शून्य से 5 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 10। 10 से 5 घटाने से 5, और 7 से 5 घटाने से 2। देखिए यहाँ पर जब भी घटाने के बाद ये संख्या से कम आएगा, हमेशा कम आएगा। अगर ज़्यादा आया तो आप लोग मल्टीप्लाई करने में कुछ गलती किए हैं या फिर घटाने में गलती किए हैं। तो अगली संख्या उतरेगी यहाँ पर 9, तो हो जाएगा 2529, 2529। तो इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे? 9 से गुना करेंगे। आप लोग गुना करके चेक कीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 9 से अगर गुना करेंगे तो होगा 2475 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो 9 से 5 घटाने से 4, 2 से 7 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 से 7 घटाने से होगा 5, 4 से 4 घटाने से हो जाएगा 0, 2 से 2 घटाने से 0। तो आखिरी संख्या बचा, ये देखिए घटाने से 54, जो कि 275 से कम आया। अब 6 को नीचे उतारेंगे तो 546 हुआ। अगर हम लोग 2 बार से गुना करते थे तो 550 हुआ था, तो ये 550 से कम है, हमें 1 से गुना करेंगे तो होगा 275 ही। ठीक है,
इसको हमें घटाना है। आइए घटाते हैं। घटाने के बाद देखेंगे 6 से 5 घटाने से 1 होगा, 4 से 7 घटेगा नहीं तो एक हासिल लेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 से 7 घटाने से 7 होगा और 4 से 2 घटाने से 2 होगा, 271। तो हमें निकालना था सवाल में भागफल और भागशेष निकालना था, भागफल और भागशेष निकालना था। तो हम लोग निकालेंगे भागफल और भागशेष। तो ऊपर वाली जो संख्या है 291 ये है भागफल और 271 है ये भागशेष। तो हमें नीचे लिखेंगे। आइए लिखते हैं। भागफल बराबर कितना आया था ऊपर में 291 और भागशेष है भागशेष कितना हुआ 271। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार अगले सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों अगले सवाल में क्या कह रहा है, इस संख्या को 9237 को 273 से डिवाइड करना है। तो पहले वाली सवाल जैसा हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना से 273 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 9237 को डिवाइड करेंगे। तो हमें डिवाइड करने के लिए तब उसी तरह पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 273 से कम है, 0 अगर लेंगे तो 90 होगा, तो ये भी 273 से कम है। उसके बाद 2 लेंगे तो 902 पहले देखेंगे तो ये क्या हुआ 273 से ज़्यादा है। इसको पहाड़ा कितनी मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आप लोग गुना कर कर चेक करना है। 1 से गुना करेंगे 273 को तो 273 होगा, फिर 2 से चेक करना है, फिर 3 से चेक करना है गुना कर कर कर। और 4 से पढ़ेंगे तो 902 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में पढ़ेंगे तो होगा 819 होगा। इसको घटाना है। 2 से 9 घटेगा नहीं, हासिल 1 लेंगे तो शून्य से हासिल नहीं ले सकते, तो 9 से हासिल लेंगे यहाँ 8 होगा, यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ से भी हासिल लेंगे तो ये 9 और यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 से 9 घटाएंगे होगा आपका 3 और 9 से 1 घटाने से होगा 8। यहाँ पर हासिल ले लिए थे तो बचा 8 से 8 घटाने से 0। अब ये 3 को नीचे उतारेंगे तो 833 हो जाएगा। देखिए फिर 3 मरतबा में इसको भाग करेंगे तो होगा 819। 4 मरतबा करने से ज़्यादा हो जाता है। इसको घटाएंगे, 3 से 9 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 13। 13 से 9 घटाने से होगा 4, 2 से 1 घटाने से, जो कि 3 2 में बदल गया था, 2 से 1 घटाने से 1, 8 से 8 घटाने से 0। अब उतरेगा ये 7। 7 उतारे जैसे तो अब कोई भी संख्या नहीं है तो ये 147 हुआ, जो कि 273 से कम है। लेकिन हम लोग संख्या उतारे हैं। अगर ऐसा कंडीशन आए संख्या उतार ले और उतारने के बाद वो छोटी हो जाए, उसको भाग नहीं करना पड़े, तो ऊपर में एक शून्य देना पड़ता है। तो शून्य लिख देंगे तो भागफल हो जाएगा आपका कितना 330 और भागशेष 147। तो आइए लिखिए भागफल और भागशेष। यहाँ लिखेंगे आपको भागफल कितना था 330 था और भागशेष आपका हो गया 147। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हमें हल करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में 74,276 दिनों में कितने साल, महीने और एवं दिन हैं। साल, महीने और दिन निकालना है। तो पहले हम लोग साल दिन को किस में बदलेंगे, साल में बदलेंगे। ठीक है, दिन को हम लोग साल में बदल दें। तो साल में बदलेंगे
तो देखिए साल में बदलने के लिए क्या 365 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं 365 दिन बराबर एक साल होता है। आइए भाग करते हैं। जैसे कि हम लोग 365 से भाग करेंगे कितना, 7 छोटा हो जाएगा, उसके 4 लेंगे तो 74 भी छोटा हो जाएगा, उसके बाद 2 लेंगे तो 742 होगा। तो 365 को 2 से गुणा करेंगे तो 730 होगा, 730 होगा, ठीक है। 3 से अगर गुणा करते तो 742 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग 730 लिए। तो आइए घटाते हैं, 2 से 0 घटाने से 2 होगा, 4 से 3 घटाने से 1 होगा, बचा यहाँ पर 12। अब यहाँ पर 7 उतारेंगे तो 7 उतारने से हो गया 127, 6 को अभी नहीं ख्याल करना है, 127 हुआ। तो 127 365 से क्या हुआ, कम है। तो हम क्या बताए थे पिछले सवाल में, ऐसा कंडीशन हो उतार दे, अगर कम हो तो दूसरा संख्या उतार सकते हैं। दूसरा संख्या जैसे ही उतारेंगे तो एक शून्य ऊपर लिखना पड़ेगा, तो एक शून्य लिख दिए, तो हो गया 1276। 365 से ज़्यादा हो गया। अब भाग करेंगे तो 3 मरतबा में पढ़ेंगे तो 1095 होगा। तो 1095 को घटाएंगे, 6 से 5 घटाने से 1 होगा, 7 से 9 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो 2 से 1 हासिल लेने से यहाँ हो जाए 17, 17 से 9 घटाने से 8, और 2 से 1 हासिल लिए थे तो 1 था, 1 से 0 घटाने से 1, 1 से 1 घटाने से यहाँ पर 0, तो 181 दिन हुआ, ठीक है। और ऊपर वाला क्या निकल गया, हमारा साल निकला, ये क्या हो गया, साल। भागफल हो गया साल। भागशेष क्योंकि हम लोग दिन से भाग कर रहे थे इसीलिए भागशेष दिन में है, लेकिन यहाँ पर महीना भी बोला है तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जो दिन है इसको हम लोग महीने में बदलेंगे, साल को रहने देंगे। तो दिन 30 दिन बराबर एक महीना होता है, तो हमें महीना में बदलना है तो हमें 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 से किसको, 180 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे एक क्या हुआ, 30 से छोटा हो गया, 8 जब लेंगे तो 18, ये भी 30 से छोटा हो गया, उसके बाद 1 लेंगे 181 होगा जो कि 30 से ज़्यादा है। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 180 होगा, ठीक है। अगर 7 बार में पढ़ते तो 210 होता जो कि 180 से ज़्यादा था। जिसको घटाएंगे, 1 से 0 घटाने से 1, 8 से 8 घटाने से 0, 1 से 1 घटाने से 0, 6 मरतबा में पढ़े थे इसीलिए 6। अब हम लोग महीना में 30 से भागा किए थे इसीलिए महीना होगा, तो 6 महीना 1 दिन। तो इसका दिन 74,276 दिनों में कितने साल, 203 साल। महीना कितने, 6 महीना। दिन कौन सा बचा, 1 दिन, ये भागशेष बचा था। तो यहाँ जो कि लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार हमें आंसर करना था, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। तो आइए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।